श्री शिवानमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर दिन आ गया है, ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि, जो कि मासिक शिवरात्रि है और इसी पर पड़ने जा रहा है दोस्तों प्रदोष का दिन। दोनों ही दिन भोलेनाथ को समर्पित होते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर महासंयोग बन रहा है। इस संयोग पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ दोस्तों। चूकिएगा नहीं, बहुत ही सुंदर सुंदर और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय हमें किस किस चीज के लिए करने हैं और कैसे करने हैं और किस किस परेशानियों के लिए हैं। पहला उपाय दोस्तों, अगर आप पर बहुत ही विशेष समस्या आ गई है, बहुत ही विकट समस्या है और उसका कोई हल ही नहीं मिल रहा, सब जगह घूमे आए, सब काम कर लिए, सबके हाथ जोड़ लिए, सबके पैर छू लिए, लेकिन उसका कोई हल मिल नहीं रहा और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ये उपाय करना ही करना चाहिए। सारे उपाय भी किए हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताया जब सब जगह से हार जाएं तभी आपको ये उपाय करना है। ये उपाय दोस्तों प्रदोष के दिन का है और यह सोमवार के दिन कर सकते हैं, यह सोमवार की अष्टमी के दिन, यह प्रदोष के दिन। तो कल प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी पड़ने जा रही है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए। दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए पूज्य गुरुदेव ने शिवरात्रि का बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है। निश्चित ही 5 शिवरात्रि में आपका कर्जा चूक ही जाएगा। और तीसरा उपाय बताया है दोस्तों कि अगर कोई भी कार्य आपका अटक रहा है और काफी समय हो गया आपको प्रयास करते, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लगता है ये कार्य मेरा पूरा होना ही होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि और प्रदोष का दोनों का महासंयोग बन रहा है। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय। आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन ले लेना है और ये यज्ञोपवीत, मतलब ये जनेऊ को यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, जनेऊ भी बोलते हैं, ये ले लेना है दोस्तों। और 5 सफेद पुष्प ले लेने हैं और दोस्तों काली तिल ले लेनी है, 1 दीपक ले लेना है और जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं। और दोस्तों 1 पंचामृत और ले लेना है, उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस तरह से आपको पंचामृत ले लेना है। थोड़ा सा इसमें गंगा जल मिला लेना है और आपको सीधे 1 जल का पात्र ले लेना है और इसे लेकर के आपको प्रदोष काल के समय पर जाना है। ये प्रदोष का उपाय है दोस्तों। कल प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, तो आपको सीधे पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। इस तरह से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहुंचना है। वहीं की मिट्टी उठा करके आपको इस शिवलिंग को इस प्रकार से तैयार कर लेना है। शिवलिंग को तैयार करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको चंदन लगा देना है, धूप दीप जो भी पूजा की सामग्री है इस तरह से आपको समर्पित करनी है। फिर आपको दोस्तों 5 पुष्प, जो सफेद पुष्प लेकर के गए हैं, इस तरह से आपको 5 पुष्प सफेद समर्पित करने हैं। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, अपनी समस्या को कहते हुए, जो कि विकट समस्या आ गई है, बहुत समस्या है और उस समस्या का आपको समाधान मिल ही नहीं रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ कर लिया, अब इस उपाय को करना है। और फिर आपको काले तिल समर्पित कर देने हैं। जो काले तिल लेकर के गए हैं उन काले तिलों को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से काले तिल समर्पित कर देने हैं। और फिर आपको जनेऊ, जो कि यज्ञोपवीत बोलते हैं जिसको, उसको समर्पित कर देना है। यज्ञोपवीत इस तरह से दोस्तों, यज्ञोपवीत का एक विशेष ध्यान रखिएगा। यज्ञोपवीत जब हम जरूर समर्पित करना है, जब समर्पित करते हैं तो यज्ञोपवीत उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी उलझ जाती है। इस तरह से यज्ञोपवीत सुलझा करके अच्छी तरह से समर्पित करते हैं। और जो पंचामृत लेकर के गए हैं, श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत आपको समर्पित कर देना है श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और आपको दीप लगा देना है, गोल बाती का दीप लगाना है और गोल बाती का दीप लगा करके वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं बहुत परेशान हो गया, हर जगह घूम लिया, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। समस्या इतनी बड़ी है कि बहुत परेशानी जा रही है और कोई भी कैसी भी समस्या हो, इस तरह से दीप लगा करके फिर आप बेलपत्री की आपको आधी परिक्रमा देनी है। जिस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से यहाँ तक ही आपको आना है। बेलपत्री की आधी परिक्रमा देनी है शिवलिंग से लेकर के और बेलपत्री की आधी परिक्रमा, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। फिर आपको क्या करना है, ये दीप जब ठंडा हो जाए तब तक वहीं पर बैठे रहना। जब तक दीप आपका ठंडा ना हो जाए तब तक आपको वहीं बैठे रहने देना है। और फिर उसके पश्चात ये शिवलिंग और ये जो पूजा की सामग्री जो आपने शिवलिंग तैयार किया है, जो पूजन किया है, इसको उठा करके किसी नदी, तालाब, सरोवर में जा करके
अपनी समस्या को कहते हुए, अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से आपको जल में समर्पित कर देना है, जल में प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कितनी भी सालों पुरानी समस्या क्यों ना हो, आपको 2 या 2.5 महीने लगेंगे बाबा को इस समस्या को हल करने में। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है कि कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति, कितना भी कर्जा हो गया है आप पर और आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, बहुत परेशानी जा रही है, तो आपको क्या करना है, दूध ले लेना है, कच्चा दूध ले लेना है। और इसमें आपको क्या करना है, शक्कर डालनी है। शक्कर मतलब चीनी डाल करके आपको इस प्रकार से चीनी इसमें डाल देनी है, लेकिन इसको घोलना नहीं है, चलाना नहीं है, चम्मच से नहीं घोलना। इसी प्रकार से आपको लेकर के शिव मंदिर जाना है और एक ले लेनी है दोस्तों इस प्रकार से आपको बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। और एक जल का पात्र लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिससे कि वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्पदोष तीनों दूर होते हैं। इसे लेकर के आपको सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके सबसे पहले हम बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे चलिए जानते हैं। इस बेलपत्री पर थोड़ा सा चंदन लगाएंगे बीच वाली पत्ती पर और बाबा से कहेंगे कि बाबा मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, बहुत संकट जा रहा है। तो आपको मात्र 5 शिवरात्रि ये उपाय करना है। कितना भी बड़ा कर्जा होगा, लाखों का कर्जा होगा, वो भी चूक जाएगा। शिवलिंग पर डंडी का मुख जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख अपनी तरफ इस तरह से समर्पित करेंगे। और जो दूध लेकर के गए हैं दोस्तों, ये दूध आपको घोलना नहीं है, जैसा का जैसा ही समर्पित करना है। बहुत सी माता बहना इसे घोल करके समर्पित करना, ये उपाय पूरा नहीं होगा। आपको इसी प्रकार से जैसे लेकर के गए हैं इसी प्रकार से आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। और इसी के ऊपर से दोस्तों पहले एक बात और ध्यान रखना, जो दूध बह करके जा रहा है, 1 बूंद दूध अपनी कटोरी में आपको झेल लेना है। इसी कटोरी में, ये मत समझना कि इसमें चीनी रह गई है या कुछ रह गया है, बस 1 बूंद झेलना, जितना कि आप अपने दरवाजे से लगा पाए। 1 बूंद ही आपको दूध झेलना है। फिर उसके पश्चात आपको जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। ये उपाय आपको 5 शिवरात्रि करना है और इसको करने के पश्चात थोड़ी देर वहां बैठना है, बाबा से प्रार्थना करनी है और वहां से फिर सीधे अपने घर चले आना है। और जो ये दूध 1 कटोरी में थोड़ा सा 1 बूंद ही लाना, पीना नहीं है आपको। और 1 बूंद ये दूध लाए हैं, इसको आप अपने दरवाजे से लगा दीजिए या आप अपनी अलमारी से लगा दीजिए। 1 बूंद दूध, 1 बिंदी आपको लगा देनी है। उपाय को करने से निश्चित ही आपका कर्जा चुक जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, आशुतोष भगवान भोलेनाथ का आशुतोष नाम लेकर के आपको अगर कोई भी कार्य अटक रहा है, काफी प्रयास कर लिया, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा और आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य मेरा पूरा होना ही होना चाहिए, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको 1 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से आपको 1 बेलपत्री ले लेनी है और ले लेना है आपको लाल चंदन। इस प्रकार से लाल चंदन ले लीजिए दोस्तों। लकड़ी वाला लाल चंदन हो तो ज्यादा अच्छा है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं लकड़ी वाला लाल चंदन ही लेना चाहिए। और 1 ले लेना है आपको सफेद पुष्प। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 1 सफेद पुष्प ले लीजिए, 1 जल का पात्र ले लीजिए और मंत्र पहुंच करके श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले ये जल जो है हमें गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर माता रानी के श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित करना है। थोड़ा सा नंदी के ऊपर भी हमें जल समर्पित कर देना है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर के इस तरह से जल समर्पित कर देंगे नंदी के ऊपर। और जो बेलपत्री हम लेकर के गए हैं उस पर हमें बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप जैसे लगा सकते हैं इस प्रकार से आपको पूरी पत्ती पर लाल चंदन आपको लगा देना है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर के। आशुतोष भगवान का नाम लेकर के, जो कि भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नाम है, इसी पर रखना है हमें सफेद पुष्प। इसी पर 1 सफेद पुष्प ले लेना है और जो नंदी का उठा हुआ पैर है, ये वाला जो उठा हुआ पैर है नंदी का, इस पर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन डंडी का मुख पैर की तरफ होना चाहिए दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, डंडी का मुख पैर की तरफ। और इस तरह से बेलपत्री और पुष्प आशुतोष भगवान का नाम लेकर के अपनी कामना को कहते हुए कि जो भी कार्य अटक रहा है, नंदीश्वर महादेव बहुत ही जल्दी आपकी कामना को
पूरा करेंगे। बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है दोस्तों। इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है आशुतोष भगवान का नाम लेकर के। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।